क्या इंडिया को एक ऐसे कानून की ज़रूरत है जो मैच फिक्सिंग को रोक सके? क्या मैच फिक्सिंग को एक क्रिमिनल ऑफेंस बनाया जाए? इन सवालों का जवाब है हाँ, और वो वक्त आ गया है क्योंकि इस चीज़ को बहुत ही ख़ास प्रायोरिटी देने की अब ज़रूरत आ गई है। आज के टेक में मैं आपको इस टॉपिक पे कुछ पॉइंटर्स ऐसे दूंगा जिसमें आप काफ़ी हैरान होंगे। अभी एक खास रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि ज़्यादातर फिक्सर इंटरनेशनल क्रिकेट में, चाहे वो कहीं भी हों विश्व में जहाँ क्रिकेट खेला जाता है, वो सब भारतीय हैं। एक नाम आया है रविंदर डांडीवाल का, जो कहा जाता है कि एक वो एलिज्ड एस फिक्सर है, यानी वो फिक्सर्स के सरताज हैं। वो क्रिकेट के अलावा बाकी कई गेम्स पर भी ध्यान देते हैं, बाकी स्पोर्ट पर, और बर्बादी का आलम वहाँ पे भी उनका हाथ देखा गया है, चाहे वो टेनिस का हो या कुछ और स्पोर्ट्स का हो। यंग प्लेयर्स को टारगेट करते हैं। इसके पीछे आईसीसी का जो एंटी करप्शन यूनिट है वो काफ़ी काम करता है। उनके हेड हैं स्टीव रिचर्डसन, और अजीत सिंह हैं बीसीसीआई के एसीयू के हेड, एंटी करप्शन यूनिट के हेड। अजीत सिंह एक फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं और राजस्थान के डीजी पुलिस थे, और उसके बाद वो इस अहम ओहदे पर आए हुए हैं। इन दोनों का ही कहना है कि स्थिति काफ़ी गंभीर है और इस पर अब वक्त आ गया है कि एक कानून लाया जाए, और कई और अन्य चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं। सबसे पहला मौका जो इन फिक्सर्स और जिसे कहते हैं करप्टर्स को आएगा, वो इंडिया में दो बड़े इवेंट शेड्यूल्ड हैं क्रिकेट के। 2021 T20 वर्ल्ड कप, उसके बाद ओडीआई वर्ल्ड कप इन 2023। रिचर्डसन और बाकी लोगों का कहना है कि इंडिया को श्रीलंका से कुछ सीख लेनी चाहिए। उसका कारण यह है कि 2019 में श्रीलंका ने वहाँ कानून लागू किया आईसीसी की मदद से, जो इस पूरे मामले को एक क्रिमिनल मैच फिक्सिंग को क्रिमिनलाइज करता है। वो इन चीज़ों को इस पे ध्यान उसने दिया है और उसके पीछे बहुत सख्ती वो लाया है। आईसीसी एसीयू का कहना है कि श्रीलंका सरकार का जो लेजिस्लेशन बना है उसका पूरे ड्राफ्ट में उन्होंने मदद की, और श्रीलंकन क्रिकेटर्स, कुछ ऐसे नाम आए हैं जिसको लेकर श्रीलंका बोर्ड काफ़ी चिंतित था। उसमें पूर्व कप्तान सनत जयसूर्या का भी नाम आया है, और उनके एक गिल्टी पाया गया था, एक करप्शन कोड को उन्होंने तोड़ा था। रिचर्डसन का कहना है कि जहाँ तक हिंदुस्तान की बात है, इंडिया की बात है, यहाँ पे उस किस्म का कोई लेजिस्लेशन नहीं है। उन्होंने कहा आईसीसी का बहुत ही एक अच्छा नाता है भारतीय पुलिस के साथ, और लेकिन उनका कहना है कि इंडियन पुलिस जो है वो उनके एक हाथ पहले पीछे से बंधा रहता है। उनकी काफ़ी दिक्कतें आती हैं, उनके सामने मुश्किल होती है, और इस पर ध्यान देना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट उनका कहना है कि यहाँ एक कानून की ज़रूरत है जो एक गेम चेंजर होगा, क्योंकि बिना बगैर कानून के ऐसा काम यहाँ पे करना, रोकथाम सही ढंग से करना, वो मुश्किल होगा। रिचर्डसन का कहना है वी हैव करेंटली जस्ट अंडर 50 इन्वेस्टिगेशंस, 50 इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और इसमें जो ज़्यादातर लिंक है वो करप्टर्स का, वो इंडिया से है। सो इट वुड बी द सिंगल मोस्ट इफेक्टिव थिंग टू हैपन इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्टिंग स्पोर्ट इफ इंडिया इंट्रोड्यूसेस मैच फिक्सिंग लेजिस्लेशन, यानी इंडिया को ये ऐसा लेजिस्लेशन अब लाना ही पड़ेगा। रिचर्डसन ने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा कि इस वक्त मेरे पास 8 ऐसे नाम हैं जो मैं इंडियन पुलिस को दे सकता हूँ, जो मैच फिक्सिंग इंडिया में ही नहीं बाकी जगह करते हैं, कॉन्स्टेंटली प्लेयर्स के साथ बातचीत करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो इन टच रहें, और ये सारे इंडियंस हैं, और 8 उनके पास ऐसे नाम हैं। लेकिन उनका कहना है कि सिर्फ इनका नाम देने से नहीं होगा, एक कानून का दायरा होना चाहिए, बाकी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिससे कि इन लोगों के खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई ली जाए, इनको पीनलाइज किया जाए, और छोटे मोटे फ़ाइन से अगर वो बच गए तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आईसीसी का ये भी मानना है कि जो स्पोर्ट के बाहर है, यानी कि जो खिलाड़ी है उस पर ही ना ध्यान रखा जाए, उसके बाहर ऐसे कई लोग बैठे हुए हैं, और वो एक चेन का एक हिस्सा है, वो ऊपर बैठे हुए हैं, और नीचे बल्कि प्लेयर्स हैं जो ऑन फील्ड पे हैं, बाकी सपोर्ट स्टाफ है, ऑफिशियल है, ये सब ससेप्टेबल है, और ये इनको करप्ट करते रहते हैं। तो जब तक आप ऊपर के लिंक को नहीं काटेंगे, जिसे कहते हैं सांप के सिर को जब तक आप नहीं उड़ाएंगे, बाकी सब कुछ करना बेकारी है। कुछ ज़रूर ऐसे इंस्टेंसेस आए हमारे सामने, जैसे पाकिस्तान का जो टीम थी जो इंग्लैंड गई हुई थी कई बरस पहले, उसमें एक यंग मोहम्मद आमिर, बहुत ज़बरदस्त बॉलर उस समय थे, सलमान बट कप्तान थे, मोहम्मद आसिफ जिनको खेलना ही बड़ा मुश्किल समझा जाता था, और ज़बरदस्त स्विंग बॉलर,
वसीम अकरम की कैटेगरी में उनको देखा जाता था। इन तीनों का करियर ख़त्म हो गया कि मैच फिक्सिंग में ये लोग पाए गए। 5-5, 6-6 साल, कई तो उससे ज़्यादा। मोहम्मद आसिफ का करियर करीब करीब ख़त्म हो गया। मोहम्मद आमिर लौटे 5-6 साल बाद, लेकिन वो बात उनमें दिखी नहीं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मोहम्मद आमिर के जो सबसे बेहतरीन साल थे वो स्पोर्ट के बाहर रहे, जो एक बहुत ही अफसोस वाली बात है। आईसीसी, स्टीव रिचर्डसन, इन दोनों का मानना है कि जो प्लेयर होता है वो फाइनल लिंक होता है चेन में, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कौन है वो लोग जो ये इस खेल को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। 2013 में इंडियन गवर्नमेंट के सामने, सरकार के सामने एक ड्राफ्ट बिल लाई गई थी, प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्टिंग फ्रॉड। इस पे ध्यान दीजिएगा। स्पोर्टिंग फ्रॉड एक ऐसा शब्द है, जब तक उस पर कानून नहीं आएगा बाकी चीज़ें ऐसे ही हवा में चलती रहेंगी। वो ड्राफ्ट बिल लाया गया, लेकिन उस पर कोई ख़ास तवज्जो उसको नहीं दी गई। वो अभी भी ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। लोढ़ा कमेटी आई 2016 में। आप सबको पता है किस तरीके से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को रिकमेंडेशन दिया कि कैसे बीसीसीआई का रिफॉर्म होना चाहिए, रीस्ट्रक्चर होना चाहिए। काफ़ी हद तक हुआ भी। लॉ कमीशन को ये भी कहा गया कि आप जो मैच फिक्सिंग इन स्पोर्ट है, इसको कैसे इसको क्रिमिनलाइज, इस जो क्रिमिनलाइजेशन है कैसे उसको रोका जाए, इस पर ध्यान देना चाहिए। LCI also recommended to the Indian government to consider regulating betting and gambling activities as against complete prohibition. LCI ने थोड़े बहुत रिकमेंडेशन दिए, लेकिन जिस हद तक इस चीज़ को आगे ले जाना था वो नहीं हुआ। तो चाहे वो प्लेयर हो, क्यूरेटर हो, मैच ऑफिशियल हो, ये सब ऐसे कैटेगरी के लोग हैं जो इन चीज़ों के सामने, पैसे का प्रलोभन उसके सामने ससेप्टेबल हैं। अब आप ये पूछेंगे कि इंडियन क्रिकेट में इतना पैसा है तो फिर ऐसा प्रलोभन जब दिया जाता है तो ये लोग क्यों दब जाते हैं। इसमें पैसा भयंकर है। अनवेरिफाइड अकाउंट से मैं आपके सामने एक फिगर रखना चाहता हूँ, जिसमें एनुअल टर्नओवर फ्रॉम बेटिंग इन इंडिया इज़ इन द रेंज ऑफ 30 to 40,000 crores, यानी 30 से 40 हज़ार करोड़ का एनुअल टर्नओवर है बेटिंग पे। अब जब आप ऐसे फिगर किसी के सामने रखेंगे तब जाहिर सी बात है ये इंसान को चकाचौंध कर देता है। ये भी बात है कि अगर आप ध्यान दें कि जो इंडियन क्रिकेट का स्ट्रक्चर है, गांव, मुफस्सिल टाउन, सेमी अर्बन एरियाज़ में काफ़ी खेला जाता है, और वहाँ पर जो लोकल प्लेयर्स होते हैं उनमें से एक आध ऐसे हमेशा होते हैं जो जिनमें पोटेंशियल होता है, जो आगे चलकर एक बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। लेकिन कई लोग ऐसे घरों से आते हैं जहाँ पे उनको पैसे की किल्लत होती है। लोकल लेवल पर आप देखेंगे कोई किसी का एक माई बाप ज़रूर होगा, एक गॉडफादर होगा जो पैसा डालेगा उस प्लेयर पे, मदद करेगा। वो ये कहेगा कि मैं तुम्हारा हितैषी हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। वो मदद करते करते जब वो प्लेयर एक लेवल पे आ जाता है जहाँ उसके मैचेस टेलीवाइज्ड हो, यानी टीवी पे अगर आ रहे हों, उस समय वो माई बाप, वो गॉडफादर, वो पेट्रन आके उसको याद दिलाता है कि देखो मैंने तुम पर इतना पैसा लगाया, तुम इस हद तक मैं ले गया, अब तुम मेरे लिए क्या करोगे। वो प्लेयर दब जाता है, वो उसकी बात सुनता है, और कई बार उनकी करियर्स बर्बाद हो जाते हैं। यहीं से मैच फिक्सिंग की शुरुआत होती है, करप्शन की शुरुआत होती है। यहीं पे इस चीज़ को काटा जाना चाहिए, क्योंकि जब तक आप जो ऐसे लोगों को न रोकें, जो छोटे लीग्स में, डोमेस्टिक क्रिकेट में ये सब चीज़ें बहुत चल रही हैं रिपोर्ट्स के हिसाब से, जब तक आप वहाँ पे रोक नहीं करेंगे तो ये बाकी तो लोग बातें ही करते रहेंगे, इसका कोई अंजाम नहीं निकलेगा। हैरानगी की बात है कि अगर आप 500 रुपये एक मैच पे लगा दें कि इसमें कौन जीतेगा या हारेगा, जहाँ इंडिया खेल रही है, वो इलीगल है। लेकिन आईसीसी का कहना है कि अगर कोई $30,000 किसी प्लेयर को ऑफ़र कर दे कि तुम अंडर परफॉर्म करो, यानी अपने लेवल पे न खेलो, थोड़ा कम खेलो, वो इलीगल नहीं है। तो कमाल है। कौन है वो प्लेयर्स जो बिक जाते हैं बड़े आसानी से। आईसीसी और बीसीसीआई की जो रिपोर्ट्स निकल के आई हैं इन दोनों के सौजन्य से, उनका कहना है कि दो कैटेगरी हैं। एक जो शायद अपना ज़्यादा फ्यूचर अच्छा नहीं देखते, और दूसरा जो रिटायरमेंट के करीब हैं, जिनका ज़्यादा करियर अच्छा नहीं गया है। ये दोनों कैटेगरीज़ हैं जो वल्नरेबल हैं, और इस पर ख़ास ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक बेटिंग की बात है, जो कानून हिंदुस्तान में लागू होता है वो 1867 पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट का है।
और इसे कहते हैं हास्यास्पद है, लाफेबल है कि जो फ़ाइन यहाँ इससे जारी होता है वो है 200 से 500 रुपये। मेरे हिसाब से अंत में यही कहना चाहूँगा कि इसके आउटकम में दो चीज़ें हैं जो ख़ास तौर से करना चाहिए अगर क्रिकेट को हमें और साफ़ सुथरा रखना है, प्लेयर्स को और अच्छे मौके दिए जाने चाहिए, और ये जो बाहर से जो गंदा पैसा आ रहा है इसको कैसे उड़ाया जाए। और सांप के सर को अगर काटना है तो सबसे पहले एक स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की ज़रूरत है इंडिया में, जो स्पोर्टिंग फ्रॉड पर ख़ास ध्यान दे, उसके ख़िलाफ़ तहकीकात करे और उसको अहमियत दी जाए। और दूसरा कि वो कानून लागू किए जाएं कि अगर कोई गिल्टी पाया गया, जैसे कि श्रीलंका में 10 साल जेल की सज़ा है, तो वैसे ही यहाँ पर भी कुछ ऐसे आपको दंड देने पड़ेंगे जिससे लोगों के मन में डर पैदा हो। अगर डर नहीं है तो कुछ नहीं होगा।